मनुष्य प्रार्थना में जाए। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु। परमेश्वर आज जैसे हम वचन में जाने वाले प्रभु, परमेश्वर हमारे आत्मिक कानों को खोल प्रभु, हमारे हृदय को खोल प्रभु, और इस वचन को हम गहराई से अंदर ले ले प्रभु। परमेश्वर तेरा वचन हमारे अंदर बीज के समान जाने दे प्रभु, और 100 गुना फल लाने दे प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, तेरे इस वचन में, तेरे वचन एक दो-धारी तलवार है प्रभु, जो हमारे हृदय में ही नहीं जाता पर हमारे गुदे गुदे मांस में भी उसका कार्य होता है प्रभु। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु कि प्रभु अगर हमने इस वचन को कभी महत्व नहीं दिया है तो हमें क्षमा कर प्रभु, पर आज से हम तेरे वचन की ओर ध्यान देंगे और सतर्क रहेंगे जब तेरा वचन शुरू है तब प्रभु। हमारा सारा मन हम तेरे वचन पे लगाएंगे प्रभु, और परमेश्वर जो भी बातें तू आज हमसे बोलने वाला है प्रभु, परमेश्वर तू बोल, हम सुनेंगे प्रभु। परमेश्वर तेरा वचन कहता है जब परमेश्वर के दास जब बोलते हैं तब सारे श्रोता सुनते हैं। आमीन। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, जैसे मेरे मुंह से जो भी वचन आने वाला है प्रभु, क्लैरिटी से आने दे, क्लियर आने दे, और जो तू चाहता है वही मेरे मुख से निकलने दे प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, हर कोई व्यक्ति जो ये वचन को सुनने वाला है परमेश्वर, मैं उनके जीवन में परमेश्वर 100 गुना फल मांगती हूँ प्रभु। इनके जीवन में तू बहुतायत से कार्य कर प्रभु, इनके जीवन को तू बढ़ा प्रभु, और परमेश्वर इनको नए स्तर पर लेकर जा प्रभु। ये वचन उनके जीवन में जैसे वो लागू करेंगे परमेश्वर, तू बड़े बड़े चमत्कार इनके जीवन में कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। आइए हम वचन की ओर शुरुआत करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कुड़कुड़ाहट क्या है, और हम थोड़े सी चीज़ें कुड़कुड़ाहट के बारे में सुनने वाले हैं। कुड़कुड़ाहट का अर्थ है शिकायत करना, हर बार शिकायत करना, असंतोष दिखलाना। ओके, इंग्लिश में अर्थ है मटर ऑफ डिसकंटेंट, कंप्लेनिंग। कुड़कुड़ाहट मतलब इंग्लिश में ग्रम्बलिंग। ओके, जब भी हमें कोई चीज़ हमारे टाइम पर मिलती नहीं है या हमें वो चीज़ आने में होने में देरी हो रही है तो हम कुड़कुड़ाहट करने लगते हैं, हम शिकायत करने लगते हैं, हम गुस्सा करने लगते हैं। ये सारे कुड़कुड़ाहट के संकेत है। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था जब कुड़कुड़ाहट हम करते हैं तो क्या होता है। मैंने कहा था कुड़कुड़ाहट करने पर 4 चीज़ें होती हैं। पहली तो कुड़कुड़ाहट शैतान के लिए दरवाज़ा खोलती है। शिकायत करने से शत्रु के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, मतलब शैतान को आपके जीवन में आराम से एंट्री आने के लिए मिल जाती है। अगर आप आपके मुंह पर ताला नहीं लगाते हो, शैतान आपके जीवन में आकर आपके जीवन को तहस नहस करने के लिए रेडी हो जाता है। आप उसके लिए दरवाज़ा खोल देते हो। शिकायत करने से हम परमेश्वर के चरित्र पर हमला करते हैं। जब हम शिकायत करने लगते हैं कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वैसा क्यों है, कई बार आपकी शिकायत राइट भी हो सकती है, पर जब हम शिकायत करने लगते हैं तो एक जो चीज़ होती है वो ये है कि आप परमेश्वर के चरित्र पर हमला करना शुरू कर देते हो। आप परमेश्वर को, आपकी शिकायत जब आप करना चालू कर देते हो, आप परमेश्वर को अपने मुंह के द्वारा आप परमेश्वर के चरित्र पर हमला करते हो और उससे बोलते हो कि परमेश्वर, आप दिखाते हो कि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति शिकायत नहीं करता जिसे पता है कि परमेश्वर उसके साथ है और उसकी लड़ाई लड़ रहा है। वो व्यक्ति कभी भी शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि मैं क्यों शिकायत करूं, मैं क्यों झगड़ा करने जाऊं, मैं क्यों किसी को बोलूं, मैं क्यों किसी से 2 शब्द बोलूं, आर्ग्यूमेंट्स करूं, मुझे नहीं करना है। क्योंकि मेरी लड़ाई परमेश्वर लड़ रहे हैं। जो व्यक्ति विश्वास रखता है परमेश्वर के ऊपर, वो अपनी जो लड़ाई है वो परमेश्वर के हाथ में छोड़ता है और वो निश्चिंत बैठता है। पर कंप्लेनर्स जो होते हैं, जो शिकायत करने वाले लोग होते हैं, वो परमेश्वर के चरित्र पर हमला करते हैं, और शिकायत करने से एक चीज परमेश्वर को दिखाई देती है कि ये व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता। तीसरी चीज, जब हम शिकायत करते हैं तो हम हमारे अभी के तकलीफ को देखते हैं
कि भाई अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, अभी ये दुख है, अभी वो दुख है। बट अगर आप पूरे पिक्चर को देखें, अगर आप परमेश्वर जो पूरा कार्य आपके जीवन में कर रहा है, आज की ये शिकायत कल जाके आपके लिए भलाई उत्पन्न करने वाली है। बहुत सारी चीजें परमेश्वर, मैंने कहा था इजरायली लोगों को 11 दिन में लेकर आ सकता था मिस्र से इजराइल, पर परमेश्वर ने लाया नहीं उन्हें। परमेश्वर ने जानबूझ के देर लगाई, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो लोग उन दानों को देखकर डर जाओ और वापस जाए। कई बार आपकी जो शिकायत है ना, मैं आपको बोलूं, कई बार परमेश्वर आपके जीवन में कुछ डिलेज कर रहा है, देरी कर रहा है कुछ होने के लिए। कुछ चीजें आपके जीवन में हो नहीं रही है, कुछ चीजें आपके जीवन में देरी से हो रही है, लेट हो रही है। कुछ चीजें को आपको चाहिए, पर वो आपको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। और कुछ लोग, आप चाहते हैं कि कुछ लोग बदले, पर वो बदल नहीं रहे हैं, और आप इरिटेट हो जाते हो कि यार ये क्यों नहीं बदल रहे। पर मैं आपको बोलूं, वो चीजों में भी अगर आप रोमियो 8:28 का वचन याद रखोगे कि परमेश्वर हर चीज में भलाई उत्पन्न करता है, तो उन चीजों को लेकर ये वचन अगर आप याद रखोगे, तो मैं आपको बोल रही हूँ, आपको पता चलेगा कि आगे चलने के बाद परमेश्वर कुछ भलाई उत्पन्न कर रहा है। आपके जीवन में ऐसी कोई भी चीज हो नहीं सकती जब तक परमेश्वर उसे परमिशन नहीं देता। और अगर परमेश्वर अलाउ कर रहा है वो चीजें आपके लिए होने के लिए, आप बोल रहे हो कि ये जो व्यक्ति है ना, इसके साथ मैं रह नहीं सकती, ये व्यक्ति मुझे बहुत तंग करती है, बहुत तंग करता है, इसके साथ रहना मतलब बाप रे, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। पर मैं आपको बोलूं, अगर आप आपकी लड़ाई आज से परमेश्वर के हाथ में सौंप दोगे, तो आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में परमेश्वर सब ठीक कर देगा। और अब बाद में आपको पता चलेगा कि अरे मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, कितनी लड़ाई की, कितना दुख उठाया ये लोग से लड़के। अगर मैंने परमेश्वर के हाथ में वो सौंप दिया होता, तो परमेश्वर ने कुछ ना कुछ काम किया होता। मैंने क्यों वो लड़ाई हाथ में ली। कई बार आप आपकी लड़ाई हाथ में लेते हो और फंस जाते हो। आपके साथ आपको कंप्लेन नहीं करना, आपको शिकायत नहीं करनी है, आपको जो भी है, मैं आपको बोल रही हूँ, आप अभी के तकलीफ पे ध्यान मत दो। आने वाले जो चीजें हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में अलाउ किया है, तो आने वाले दिनों में भी परमेश्वर उसमें भी भलाई करने वाला है। और आप देखोगे, और बाद में एक दिन आएगा, परमेश्वर को बोलोगे अच्छा हुआ। क्योंकि कई बार जब दो पत्थर एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं ना, तो फ्रिक्शन होता है, चिंगारियां उठती है, पर बाद में वो पत्थर स्मूथ होने लगता है। कई बार आपके चरित्र ऐसा, जब आप जाते हो, तकलीफों से गुजरते हो, तो आप ज्यादा प्रेयर में बैठते हो, ज्यादा परमेश्वर के पास आते हो। और आपको पता है, जब आप परमेश्वर के पास आते हो, आपकी बहुत सारी चीजें हल होने लगती है। शायद से अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं आते, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में भी नहीं बैठते। कई बार आपको नहीं पता परमेश्वर आपको कौन से मार्ग से उसकी तरफ ढकेल रहा है। कई बार वो आपको, शैतानों को, अपने परमेश्वर कई बार शैतान को इस्तेमाल करता है उसके इच्छा को पूर्ण करने के लिए। हम लोग को लगता है बाप रे कितनी तकलीफ हो रही है, पर क्योंकि वो तकलीफ हो रही है, हम और परमेश्वर के करीब आते हैं। शिकायत करने से श्राप आता है। शिकायत करने से, चौथा पॉइंट, शिकायत करने से श्राप आता है। श्राप कौन सा आता है कि जब हम शिकायत करने लगते हैं, जब हमारा मुंह का पट्टा लूज हो जाता है, हम शिकायत करने लगते हैं, तो पता है क्या होता है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में क्लियरली कहा है, शिकायत मत करो, जो भी काम करो बिना शिकायत के, बिना लड़ाई झगड़े बिना लड़ाई झगड़े किए अपना काम करो। और जब आप शिकायत करने लगते हो, वचन के खिलाफ जाते हो, परमेश्वर अपना जो प्रोटेक्शन का जो हाथ है, जो सुरक्षिता का हाथ है, वो हटा लेता है। क्योंकि आप उसके वचन के खिलाफ जाते हो। अगर आप उसके वचन के खिलाफ जा रहे हो, वो कुछ नहीं कर सकता। वो अपना हाथ निकाल लेगा और सर्प अंदर आ जाएंगे, मतलब शैतान को एंट्री मिल जाएगी, और वो आपके जीवन में नाश, घात और पात करेंगे। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम अपनी शिकायत को कैसे रोक सकते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। मैं थोड़ा फास्ट जाने वाली हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। शिकायत से बहुत सारे नुकसान हैं। शिकायत करने से बहुत सारे बहुत सी तकलीफें आ जाती है। एक चीज जो मैं बोल रही हूँ, शिकायत करने से आपकी शांति चली जाएगी। अगर आप शिकायत करने वाले व्यक्ति हो, आपकी शांति चली जाएगी, आपका अभिषेक चला जाएगा।
जो अभिषेक को मेंटेन करने वाले लोग होते हैं वो कभी शिकायत करने के लिए नहीं जाते, वो किसी के साथ लड़ाई करने के लिए नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं लड़ाई नहीं करने वाला हूँ, मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मेरा लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, मैं सिर्फ उसकी उपस्थिति में बैठूंगा। हालेलुया, आमेन। तो आज मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको आपकी शांति भंग नहीं करनी है, अगर ये सारी चीजें करनी नहीं है, आपको शैतान को अगर एंट्री नहीं देनी है, तो आज का जो वचन है ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट, कैसे हम शैतान को हमारे अंदर, हमारे घर में आने से रोक सकते हैं, हमारे जीवन में आने से रोक सकते हैं। कैसे? जब हम अपने मुंह को ताला मारेंगे तब। ओके, तो कैसे अभी मैं सिखाने वाली हूँ 8 पॉइंट्स है मेरे पास जो हम एक एक करके लेने वाले हैं, और वो पॉइंट्स आपको बताएंगे कि आप शिकायत करने से अपने आप को कैसे रोक सकते हो। पहला पॉइंट है कि एक सचेत निर्णय ले कि मैं वचन का पालन करूंगा। आपको एक निर्णय लेना है कि नहीं, मुझे वचन का पालन करना है। आप बोलेंगे अभी कौन सा वचन? वचन फिलिपियो 2:14-15। बिना कोई शिकायत या लड़ाई झगड़ा किए सब काम करते रहो। परमेश्वर ने हमें यह वचन दिया है, और परमेश्वर का वचन पर जब हम चलते हैं उस पर आशीष आती है। ओके, जब हमें एक निर्णय लेना है, आपका निर्णय आपको लेना है कि बाबा आगे से मैं शिकायत करने वाली हूं या नहीं, या करने वाला हूं या नहीं। वो निर्णय कोई आपके लिए और नहीं ले सकता, आपको वो निर्णय लेना है कि मुझे आज के बाद मेरी शांति नहीं गंवानी है, क्योंकि शिकायत करने की वजह से मेरी शांति जाएगी, मेरा अभिषेक जाएगा, मुझे नहीं करनी है शिकायत। आपको निर्णय लेना है, आज एक डिसीजन लेना है कि मुझे परमेश्वर के वचन पर चलना है। ये निर्णय है। वचन फिलिपियो 2:14-15 कहता है, बिना कोई शिकायत या लड़ाई झगड़े किए सब काम करते रहो। अगर आपको शिकायत है किसी सामने वाले व्यक्ति से, आपको शिकायत है आपके घर वालों से, बाहर वालों से, जो भी है, मैं आपको बोलूं शिकायत करने से अच्छा है आप अपने मुंह को ताला लगाओ और परमेश्वर को वो पॉइंट समर्पित करो। एक निर्णय आज लो कि बाबा मेरे आजू बाजू में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं रह नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पर मैं आज एक निर्णय ले रही हूँ कि मैं शिकायत करने नहीं जाऊंगी, मैं इस वचन पर खड़ी रहूंगी और इस वचन का पालन करने वाली हूँ। बिना कोई शिकायत या लड़ाई झगड़ा किए सब काम करते रहो। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है, अरे यार इसने ये नहीं किया काम, उसने वो काम नहीं किया, उसने वो काम नहीं किया। मैं ये नहीं बोल रही कि उनको कभी बोलना नहीं चाहिए, जब उनको करेक्ट करना है करेक्ट करना चाहिए, पर अगर बार बार अगर आप वही काम कर रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ शैतान वही चीजों को देखता है, शैतान वही चीजों को देखता है कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा हर्ट करती है, सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है, और वो वही चीज को आपको लेकर मारेगा। आप अगर एक चीज की वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो कल परसों भी वही और बड़ा करके आपको मारेगा, वो वही चीज पे। पर जब आप सोचते नहीं हो ना उसके बारे में, आप शांत रहते हो, आप चिंता नहीं करते हो उसके बारे में, तब आपको पता है शैतान के सारे हथियार फूस हो जाते हैं। क्योंकि यार ये बोलते हैं, वो बोलता है कि मैं इसको इतना चिढ़ा रहा हूं पर ये क्यों नहीं मुंह खोल रही है, मैं इसके दिमाग में इतने वार कर रहा हूँ, इसके ये दूसरे व्यक्ति के खिलाफ इतना कुछ इसके दिमाग में डाल रहा हूँ, पर ये अपना मुंह क्यों नहीं खोल रही है। बाद में वो खुद थक जाता है, वो चाहता है कि आप कुछ बोले ताकि आपका अनॉइंटिंग और आपका अभिषेक, आपका शांति चला जाए। और आपकी शांति को बरकरार रखो, इसमें समझदारी है। Make a conscious decision that I will obey God. Okay? मैं परमेश्वर, एक सचेत निर्णय लो आज की नहीं, मैं परमेश्वर के वचन का पालन करूंगा। फिलिपियो 2:14-15 कहता है, बिना कोई शिकायत या लड़ाई झगड़ा किए सब काम करते रहो। मैं बिना कोई लड़ाई या झगड़ा करते किए मैं अपना सारा काम करते रहूंगा। बहुत बार सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आप नहीं करते, मैं भी करती हूँ, मुझे भी बदलना है वहाँ पर। आमीन। हम सबको बदलना है। ओवरनाइट हम बदलेंगे नहीं, एक दिन में नहीं बदलेंगे, हमको टाइम लगेगा, पर हमें अगर आप आज हम निर्णय लें, मैं बोल रही हूँ आपको एक 15 दिन में फर्क पड़ेगा, लोगों को दिखेगा।
परमेश्वर को सबसे पहले दिखेगा। वो परमेश्वर आदर करेगा क्योंकि आपने उसके वचन का आदर किया है। दूसरी बात, कुड़कुड़ाना बंद करो, धन्यवाद देना शुरू करो। देखो, कुड़कुड़ाहट करना, शिकायत करना बहुत आसान है। जब हमें तकलीफ होने लगती है ना, जब हमें हमारे टाइम टेबल पे कुछ मिलता नहीं है, जब हमें जो चाहिए वो हमें मिलता नहीं है, तो शिकायत करना बहुत इजी हो जाता है। पर मैं आज आपको बोल रही हूँ, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट थैंकिंग गॉड। मतलब कुड़कुड़ाना बंद करो, धन्यवाद दो। जब आप कुड़कुड़ाते हो ना, परमेश्वर को पसंद नहीं है वो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है, अरे ये सबको क्यों नहीं समझता कि ये मेरे प्लान में है। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे, कई बार आपको तकलीफ हो रही है, वो परमेश्वर ने, वो आप परमेश्वर के विल में हो, आपके परमेश्वर ने वो अलाउ किया है। पर परमेश्वर आपको टेस्ट कर रहा है कि भाई जब मैं ये परीक्षा उसके सामने लाऊंगा तो क्या मुझे यह धन्यवाद देगी या क्या कुड़कुड़ाना शुरू करेगी? क्या कुड़कुड़ाना शुरू करेगा या करेगी, या मुझे धन्यवाद देगा या देगी? इसी मैं आपको बोल रही हूं, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आप सिर्फ आपके मुंह खोलने की वजह से गवाते हो। और ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी उतना ही लागू होता है। परमेश्वर कहता है 1 थिस्सलुनीकियों 5:16 से 18 में, सदा प्रसन्न रहो, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो परमेश्वर को। कई बार आपको कुछ चीजों से गुजरना पड़ेगा, तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, पर उन चीजों में जरा तकलीफ आई, हो गया डाउन, जरा थोड़ा सा प्रेशर आया, हो गए डाउन। नहीं, कुड़कुड़ाना शुरू, ये मेरे साथ, मुझे यही बीमारी है, मेरे हाथ पाँव ही थक रहे हैं, मुझे यही हो रहा है, मुझे वही हो रहा है, मुझे कभी ठीक नहीं होंगी मैं, मुझे कभी ये बीमारी से मैं कभी ठीक नहीं होने वाली हूँ, कभी मेरा बीमारी नहीं जाने वाला है, मेरा लाइफ ऐसा ही है। अगर आप ऐसा सोचोगे, मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। याद है आपको, मैंने लास्ट टाइम भी एक धन्यवाद देते रहो करके एक वचन लिया था। उसमें एक जो 10 कोड़ी थे, वो 10 कोड़ी में से एक कोड़ी वापस आया और उसने धन्यवाद दिया परमेश्वर को। वो सारे के सारे कोड़ी ठीक हो गए थे, पर उसमें से एक कोड़ी आया, उसने धन्यवाद दिया और परमेश्वर ने उसके धन्यवाद को ग्रहण किया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर, मैं आपको बोल रहा हूँ, कुड़कुड़ाने से अच्छा है, परमेश्वर यहाँ पर क्लियर बोल रहा है, सदा प्रसन्न रहो। कभी हम चिड़चिड़ करते हैं, दुख होता है, कुड़कुड़ाते हैं, तब हम प्रसन्न नहीं रहते और परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करते हैं जब हम प्रसन्न नहीं रहते। तब परमेश्वर बोल रहा है प्रसन्न रहो, सदा प्रसन्न रहो। अरे अगर कोई व्यक्ति आपकी सुन नहीं रहा है, आप क्यों ध्यान दे रहे हो? आप एक बार उसको बोलो, अगर नहीं जमता है आप अपना खुद का काम खुद करो, पर शिकायत करने मत जाओ। एक बार उसे करेक्ट करो, अगर वो सुनता है ठीक है, नहीं सुनता है ठीक है। वो चीजें आप परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, परमेश्वर उसे बदलेगा। जब आप ये विश्वास रखते हो कि मैंने अपनी चीजें सारी परमेश्वर के ऊपर डाली है, परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, परमेश्वर मैं आपको बोल रही हूँ, आज नहीं तो कल परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। देखो, वो जो 10 कोड़ी में से एक जो कोड़ी वापस आया था, वो धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर को आया। कई बार आपके जीवन में परमेश्वर इतना कुछ कर जाता है, वो चीजें आप नहीं देखते हो जो अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। एक बुरी चीज हो गई कि चालू दुख करना, पर आप ये नहीं देखते हो कि परमेश्वर ने आज आपको, कितने लोग कोविड में मर गए पर आपको जिंदा रखा है। ये नहीं देख रहे हो कि आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, घर में रहने की जगह मिल रही है, कपड़े हैं आपके, कपड़े आपके ऊपर कपड़े हैं। कुछ लोग नंगे घूम रहे हैं बाहर, 2 वक्त का खाना उन्हें नसीब नहीं होता है। आज आपके ऊपर एक छत है भाई, लोग रह रहे ना रोड पे,
बिना किसी छत के, आज पानी में बारिश होती है ना, जगह नहीं मिलती, कहाँ जाए। आज वो चीज़ों के लिए धन्यवाद दो। हर कई छोटी छोटी चीज़ के ऊपर शिकायत मत करो। मैं आपको बोलूं, आपके जीवन में सबसे उत्तम चीज़ जो आप परमेश्वर को दे सकते हो वो एक ही चीज़ है, वो धन्यवाद। बाकी आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, परमेश्वर खुश होता है। वो व्यक्ति जो 10 कोड़ी में से 1 कोड़ी जो वापस आया, उसे पता है परमेश्वर ने चंगाई तो दी थी, पर पता है क्योंकि वो वापस आया, उसे शारीरिक चंगाई तो मिल गई पर उसे आत्मिक चंगाई भी मिली, उसका उद्धार हुआ। हालेलुया, उसका उद्धार हुआ, उसका नया जन्म हुआ और वो यीशु ने उसके पाप क्षमा किए। मैं आपको बोल रही हूँ, धन्यवाद की बलि चढ़ाते रहो आपके मुंह से, परमेश्वर को पसंद आता है वो। और हर छोटी छोटी चीज जो आप दिन भर में आपको परमेश्वर उपलब्ध करके दे रहा है, हर छोटी चीज, आपको जॉब दिया है उसके लिए धन्यवाद दो। लोगों को जॉब नहीं है, आपकी शादी हुई, आपको बच्चे हुए, उसके लिए धन्यवाद दो। बहुत सारे लोगों के बच्चे नहीं है, बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हुई है। हाँ, परमेश्वर ने कितना आशीष दिया है आपको, धन्यवाद दो। आपको 2 टाइम का खाना, रहने की जगह, कपड़े, पहनने के लिए कपड़े हैं, उसके लिए धन्यवाद दो। जो नहीं है उसके लिए गम मत करो, जो है उसके लिए धन्यवाद दो। What you have, you give, start giving glory to God for it. Thank God for it, for what you have. What you don't have, you pray for it. जो नहीं है आपके पास, उसके लिए प्रार्थना करो, और जो है उसके लिए धन्यवाद दो। जब आप धन्यवाद देना सीखोगे ना, आपके मुंह से शिकायत कभी निकलेगी ही नहीं। शैतान के कान ना बजने लगते हैं आप जब धन्यवाद देना शुरू करते हो, तो उसे अच्छा नहीं लगता। उसे अच्छा लगता है जब आप परमेश्वर को कोसते हो, क्यों नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, क्यों नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, उसे बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। और आपको शैतान को अगर फाइट देनी है, धन्यवाद देना शुरू करो। प्रार्थना करो, तीसरा पॉइंट। बहुत सारे लोगों के पास जो चाहिए वो नहीं है, इसलिए क्योंकि वो लोग प्रार्थना नहीं करते। अगर आप प्रार्थना करना शुरू करोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें होंगी। बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट करते हैं फ़ोन पे बात करने के ऊपर। ये हुआ, फ़ोन लगाया, अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया, इसको फ़ोन लगाया, उसको फ़ोन लगाया। मैं आपको बोलूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनको से कभी शेयर मत करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, पर पहली चीज़ जो आप कर सकते हो, परमेश्वर से बात करो। पहले आपके पास परमेश्वर का डायरेक्ट एक्सेस है, आप परमेश्वर के साथ बात करो, परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में बैठो और प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करना शुरू कर देते हो, जब आप प्रार्थना करना शुरू कर देते हो, तो आपको पता है क्या होता है? स्वर्ग में चीजें हिलने लगती है। आपको पता है, जब आप प्रार्थना करते हो, सबसे बड़ी चीज शैतान डरता है प्रार्थना से, क्योंकि उसे पता है इसकी प्रार्थना अगर सुन ली गई, बस मेरा काम इसके जीवन में खत्म हो जाएगा। मैं आपको बोलूं, आपके जीवन में अगर आप प्रथम स्थान प्रार्थना को दोगे ना, आपको कभी कंप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बोलूं, मेरे लाइफ में भी और आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स तो आने ही वाले हैं। हम सबके लाइफ में, ऐसा कोई नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला है कि भाई यीशु में आ गए तो प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगे, उल्टा ज्यादा हो जाएंगे। तो फायदा क्या है यीशु में आने का? बहुत लोग सोच रहे होंगे, भाई यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, तो तकलीफ थोड़े दिन के लिए सहेंगे, पर हमेशा के लिए हम स्वर्ग जाएंगे। तकलीफ ये 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितने साल तुम जियोगे तब तक। उसके बाद क्या? उसके बाद कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। तो अगर स्वर्ग जाना है तो थोड़ी तकलीफ सहेंगे तो क्या बात है। परमेश्वर यीशु ने तकलीफ सही थी, हम भी थोड़ा सह सकते हैं। मैं आपको बोलूं, प्रार्थना
एक ऐसी चीज है, आपको जो भी आपके जीवन में होने के लिए चाहिए ना, प्रार्थना के द्वारा ही वो चीज होने वाली है। आप बैठ के किसी के साथ गप्पे लड़ाओगे फोन पे और बोलोगे यार ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उससे शैतान बोलेगा अच्छा मेरे को अभी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी प्लान करेगा, वो नेक्स्ट प्लान करेगा आपके खिलाफ कि कैसे मैं इसको और रुलाऊं। इससे अच्छा आप प्रार्थना में बैठो। पहला प्रथम स्थान प्रार्थना को दो। पहले परमेश्वर को बताओ वो चीज, वो नोट करो चीजें जो आपको चाहिए प्रार्थना में आपको बदल देखना है, वो चीजें नोट करो। उपवास में जाओ, प्रार्थना और उपवास करो। जो चीजें आपको देखनी है, मुझे चीजें देखनी है, मेरे परिवार में ये बदल होते हुए देखना है, उन लोगों के लिए उपवास करो और प्रार्थना करो। मैं बोल रही हूं जितना बड़बड़ करके आपके काम नहीं होंगे, उतना उपवास प्रार्थना करके उनके जीवन बदलेंगे। 15-20 दिन के अंदर आप चेंजेस होते हैं देखना चालू हो जाएगा। हमने शुरुआत की है, हर गुरुवार हम प्रार्थना फास्टिंग कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हर कोई गुरुवार को अपना पूरा सहयोग दे, फास्टिंग करें। प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना से बहुत चीजें हल होती है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, परमेश्वर की उपस्थिति आती है। आप अपना दिल खोल कर परमेश्वर से बात करो। आप क्या करते हो, दिन भर का काम थका होने के बाद आप प्रार्थना करने को बैठते हो। सुबह उठने के बाद पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को दो, प्रार्थना में बैठो। वो टाइम जब आप परमेश्वर को दोगे, आपका माइंड शांत रहेगा। अगर आपका माइंड शांत है, आप कंप्लेंट नहीं करोगे। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहोगे, आप कंप्लेंट नहीं करोगे। हालेलुया। मत्ती 7:7 का वचन कहता है, जो कुछ चाहते हो उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर से मांगते रहो, तुम्हें दिया जाएगा। खोजते रहो, तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। खटखटाते रहो, तुम्हारे लिए द्वार खोल दिए जाएंगे। कौन सी चीज आप चाहते हो आपके जीवन में बदल होने के लिए? प्रार्थना करो। उपवास में जाओ उस व्यक्ति के लिए। मैंने आपको उपवास के सारे नियम बता दिए हैं। उपवास करो उस व्यक्ति के लिए, प्रार्थना में जाओ उस व्यक्ति के लिए। और मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी प्रार्थना आज नहीं तो कल परमेश्वर सुनेगा जरूर। चौथा पॉइंट, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, उसका इस्तेमाल करो। अब ये क्या अधिकार है, कैसे इस्तेमाल करना है, हम कभी एक दिन वचन में लेंगे। पर अभी हम सिर्फ ये जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। शैतान हमारे ऊपर नहीं है, हम उसके ऊपर है। परमेश्वर कई बार लोग अपना तकलीफें फोन पे बातें करते रहते हैं, अपनी तकलीफें बोलते रहते हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। आपके तकलीफें कोई बारे में बात मत करो, तकलीफों के साथ बात करो। कैसे करोगे आप? यीशु के नाम से हर एक बीमारी मेरे अंदर से चली जाए, यीशु के नाम से। यीशु के नाम में सामर्थ्य है और वही सामर्थ्य आज परमेश्वर ने हमें दिया है। जब परमेश्वर यीशु पृथ्वी पर चल रहा था, वो चंगाई, चमत्कार, छुटकारे कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा था। आज हमारे अंदर भी आप पवित्र आत्मा है और परमेश्वर ने यीशु के पास वो अधिकार था। आज अधिकार हमें वो दिया है चंगाई, छुटकारा करने का। वो क्या कह रहा है लूका में? सुनो, सांप और बिच्छुओं के पैरों तले रोने का और शत्रु की समुच्च शक्ति पर प्रभावी होने का सामर्थ्य मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हें कोई कुछ हानि न पहुंचा पाएगा। इसका मतलब क्या है? सांप और बिच्छू किसको बोलते हैं? सांप और बिच्छू शैतान को बोला गया है। तुम्हें शैतान को पैरों के तले रोने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। तो तुम अपना अधिकार इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? मैं आपको बोलूं, आधा टाइम तो लोगों का बड़बड़ करने में जाता है, आधा लोगों का टाइम दूसरे चीजों में जाता है, टीवी में, यूट्यूब में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ यूट्यूब में देखो, पर अपना परमेश्वर का समय निकाल कर बाद में वो चीजें करो। मैं आपको जितना मैं मेरे लिए भी है उतना आपके लिए भी है। आपको प्रार्थना में लगे रहना है, आपको प्रार्थना में भिड़ना है उसके साथ, शैतान को के साथ। यीशु के नाम से मेरे परिवार से निकल जाए,
पवित्र आत्मा में तेरे अग्नि से हर एक अंधकार की शक्ति जो मेरे परिवार में काम कर रही है, मैं जलाती हूं उसे। ये अधिकार लेना सीखो। क्या आपको प्रेयर करनी नहीं आती है? यीशु का नाम लेके प्रार्थना करो। हर एक झगड़ा लगाने वाली शक्ति, हर एक काला जादू, तंत्र मंत्र की शक्ति यीशु के नाम से मेरे परिवार से टूट रही है। ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। आने वाले दिनों में हम लोग एक बुक भी छापने वाले हैं। हम आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी काम करना शुरू करने वाले हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को प्रार्थना नहीं जमता है, आता नहीं है, पर प्रार्थना कोई बड़ी बात नहीं। यीशु का नाम लेके आपको बोलना है, निकल जा। शैतान को आदेश देना है, निकल जा मेरे जीवन से, निकल जा मेरे पति के जीवन से, मेरे पत्नी के जीवन से, मेरे पापा के जीवन से, मम्मी के जीवन से। आदेश उसे देना शुरू करो। कहाँ लिखा है कि हम जब प्रार्थना करते हैं हमें उत्तर मिलेगा? आइए नीचे, मत्ती 17:20। अपने विश्वास की कमी के कारण यीशु ने उत्तर दिया, एक सच में तुम पर प्रकट कर रहा हूं, यदि तुम में राई का एक बीज के तुल्य भी विश्वास है और तुम इस पर्वत को आज्ञा दो यहाँ से हट जा, तो यह पर्वत यहाँ से हट जाएगा, असंभव कुछ भी ना होगा। आपको पता है इसका मतलब क्या है? आज्ञा दो। आपके मुंह से ना बातें मत करो, कंप्लेनिंग मत करो, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आज्ञा दो शैतान को, जो आपके जीवन में सारे काम कर रहा है ना। कई बार आपके जीवन में लोगों के अंदर शैतान के कार्य होते हैं। आपको लगता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोग कभी कभी ये नहीं करते, लोगों के चरित्र बदलना जरूरी है, पर आपको आदेश देना सीखना है। यीशु के नाम से मेरे लड़के के ऊपर जो अंधकार की शक्ति काम कर रही है, बार बार गेम खेल रहा है, बार बार, ये टूट रही है यीशु के नाम से, टूट जाए यीशु के नाम से। मेरे पति की जो आदत है दारू पीने की, पूरी तरह यीशु के नाम से वो बंद हो जाए। वो व्यभिचार की आदत जो मेरे पत्नी में जिसके अंदर है, यीशु के नाम से बंद हो जाए। यीशु के नाम से हर एक अंधकार की शक्ति जो मेरे पत्नी के अंदर काम कर रही, यीशु के नाम से मैं उसको तोड़ती हूँ। ये प्रार्थना करो। क्या बोला है? आदेश देना सीखो। क्या लिखा है? आज्ञा दो, यहां से हट जा। यहां से हट जा मतलब आप किसको आज्ञा दे रहे हो? पर्वत मतलब आपकी परेशानी है। जब आप अपने परेशानी को आज्ञा देते हो, यीशु के नाम से मेरे जीवन से हट जा, यीशु के नाम में सामर्थ है, उसे हटनी ही है। अगर आप विश्वास से वो कहते हो तो आपको ना प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने को अच्छा लगता है, पर प्रॉब्लम्स को बात करने को आपको नहीं होता है। आपको प्रार्थना में उसके साथ लड़ाई नहीं करनी। शैतान बोलेगा तू प्रार्थना नहीं कर रही है, वो घर मेरा है। फाइट इन योर प्रेयर्स। लड़ाई करो अपनी प्रार्थना में। मुझे आपको ये देना है, लेना है नहीं लेना है वो आपके अंदर है। अगर मैं सारी चीजें दे रही हूँ आपको और अगर आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, परमेश्वर मुझे पकड़ने वाला नहीं है, परमेश्वर आपको पकड़ेगा, क्योंकि वो आप नहीं कर रहे हो। अगर मैं आपको खाना नहीं खिला रही हूँ तो अलग बात है, मैं खाना देकर भी अगर आपको उस पर चलना नहीं है तो वो आपकी मर्जी। अपने जीवन पर सकारात्मक अंगीकार बोलो, मतलब स्पीक पॉजिटिव कन्फेशंस ओवर योर लाइफ। आपके जीवन को ना, मैं आपको एक रूल बोलती हूँ, जो आप बोलते हो ना वो आप आपके जीवन में अट्रैक्ट करते हो। मतलब आप जो बोलोगे, अगर आप नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट हो जाएगी। जब आप अच्छी चीजें बोलोगे, अच्छी चीजें आपके अंदर आएगी। अगर आप बोलोगे अरे मैं बीमार पड़ने वाला हूं, मैं बीमार पड़ने वाला हूं, आप बीमार पड़ जाओगे। कोई आपको रोक नहीं पाएगा उससे, आप बीमार पड़ोगे। क्योंकि
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। जो आप बोलते हो ना, आपको वो चीज़ें होती है, आत्मिक स्तर में वो चीज़ें होती है। आपको पता है, जब पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर ने सोचा कि मुझे पृथ्वी को बनाना है और वहाँ पर रोशनी आए, तो उन्होंने क्या किया? कमांड किया, आदेश दिया। परमेश्वर ने आदेश दिया, यहाँ पर रोशनी हो जाए, और रोशनी हो गई। वो आज्ञा को पकड़ा पवित्र आत्मा ने और वो चीज़ें की। जब आप नेगेटिव चीज़ें बोलते हो ना, शैतान उसको पकड़ता है और वो चीज़ें करता है। जब आप पॉजिटिव चीज़ें बोलते हो, पवित्र आत्मा उन चीज़ों को लेता है और कार्य में डालता है। आप जब बोलोगे मुझे चंगाई मिलने वाली है, मुझे चंगाई मिलने वाली है, मुझे चंगाई मिलने वाली है, मैं डिप्रेशन में नहीं जाने वाला हूँ, तो आपको कोई डिप्रेशन में डाल नहीं सकता। आपका माइंड इतना पावरफुल है। आप रोज अंगीकार करो, मैं सिर हूं, मैं पूछ नहीं हूं। मैं आपको बोलूं, जब ये अंगीकार करना आप शुरू करोगे ना, आपके जीवन में वैसा वैसा होना शुरू हो जाएगा। मैं सिर हूं, मैं पूछ नहीं हूं, मैं विजयी हूं, परमेश्वर में मैं विजयी हूं, मैं हारा हुआ नहीं हूं। परमेश्वर में मेरे अंदर शांति है। मैं रोज सुबह से लेकर शाम तक मैं शांत रहूंगा। मेरे अंदर परमेश्वर की शांति है। आप वैसे ही रहोगे। परमेश्वर यीशु के नाम से मेरे जीवन में बढ़ोतरी आएगी। ये रोज अंगीकार करो, आपके जीवन में बढ़ोतरी आना ही है। हाँ, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो कुछ होगा ही नहीं। पॉजिटिव कन्फेशंस, पॉजिटिव सकारात्मक अंगीकार। मैं आपको बोल रही हूँ, आने वाले दिनों में मैं ग्रुप में डालूंगी कन्फेशंस लिस्ट को, ठीक है? उस कन्फेशन लिस्ट को मैं ग्रुप में डालूंगी, अनाउंसमेंट ग्रुप में प्रेयर पॉइंट्स में डालूंगी, ताकि वो आप पढ़ पाए। सकारात्मक अंगीकार 10 से 12 में सकारात्मक अंगीकार आपको देने वाली हूँ। यह हफ्ते में आपको रोज पढ़ना है वो अंगीकार, ठीक है? आने वाले दिनों में हम बुक भी छापेंगे, वो भी करेंगे हम, ठीक है? मुझसे जितना बन पड़ता है मैं आपको देने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन अच्छा हो, ठीक है? आपको पता है, आपकी लाइफ आपके शब्द से बिखर सकती है या बन सकती है। आपके कहाँ से कहाँ लिखा है, क्षमा कहाँ लिखा है ये कि मेरे शब्दों में इतना पावर है? नीतिवचन 18:21 में लिखा है, वाणी जीवन मृत्यु की शक्ति रखती है, और जो वाणी से प्रेम रखता है वह उसके फल खाते रहेंगे। अगर अच्छी वाणी आपके मुंह से निकलती है, उसमें क्या है? वाणी में मतलब आप जब बात करते हो उसमें पावर है, आपके शब्दों में पावर है। जो अगर आप पॉजिटिव बात करोगे, पॉजिटिव चीजें आप आपके जीवन में देखोगे। अगर आप नेगेटिव बातें करोगे, नेगेटिव रिजल्ट्स को आपके जीवन में देखोगे। मुझे लगता है मुझे ना यही है, बीमारी है, मुझे लगता है मैं कभी इसमें से बाहर ही नहीं निकलने वाली हूँ, मेरा छुटकारा कभी होने ही नहीं वाला है। ऐसा बोलोगे तो वैसा ही होगा। पर आप बोलो, परमेश्वर यीशु के नाम से मेरी बीमारी से मैं चंगी हो चुकी हूँ। वचन लो, अंगीकार करो, वचन लो, अंगीकार करो। मैं अंगीकार के पॉइंट्स आपको देने वाली हूँ। बहुत सामर्थ्य रखता है आपके शब्दों को। आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं। आप किसी को बोल भी नहीं रहे हो, अंदर ही अंदर पुटपुटा रहे हो अपने खुद के मन में, उसमें भी सामर्थ्य है। Death and life are in the power of tongue, and those who love it will eat its fruit. जीवन में डेथ एंड लाइफ, आपके शब्द मृत्यु का लेके आ सकते हैं, आपके शब्द जीवन दे सकते हैं। बी वेरी केयरफुल। आप बहुत ही सतर्क रहो, आप कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। अरे ये ना, ये ऐसा ही रहने वाला है, ये ना, ये कभी बदलने वाला नहीं है, वैसे ही होगा। पॉजिटिव। जिस व्यक्ति के बारे में आपको दिमाग आपको ऐसा इरिटेट होता है ना किसी व्यक्ति के साथ, कई बार होता है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम लोग, कई बार इरिटेट हो जाते हैं एक व्यक्ति को लेकर। हम क्या है यार, कितना समझाया, समझता ही नहीं है। उसके लिए पता है, हम पॉजिटिव कन्फेशंस उसके लिए करो। परमेश्वर यीशु के नाम से वो भी बदलने वाली है, वो भी बदलने वाला है। मैं आपको बोल रही हूँ,
आपके पॉजिटिव कन्फेशंस आपको बदलेंगे, उसको भी बदलेंगे। देखो वचन क्या कहते हैं मरकुस 11:23 में, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे कि तू उखड़ कर समुद्र में जा गिर, और उसके मन में किसी तरह का कोई संदेह ना हो, बल्कि विश्वास हो कि जैसे उसने कहा है वैसे ही हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। जब हम प्रार्थना करते हैं और हम डाउट नहीं करते, हम जो भी मांगेंगे वो पूरा होगा। सो अगर आपके खुद के मुंह से आपने अगर बोला ना कि अरे यार मैं जिंदा नहीं रहने वाली हूँ, आप सच में जिंदा नहीं रहोगे। मुझे लगता है कि मैं इतना ही कर पाऊंगी, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगी, आप सच में आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपके शब्द आत्मिक स्तर में जाकर काम करते हैं। जब परमेश्वर यीशु ने वो मरे हुए लाजरस से बाहर से कहा लाजरस जिंदा हो, तो क्या हुआ? क्या वो लाजरस को जगाने के लिए गया था? उसके शब्द ने लाजरस को जिंदा किया। कैसे? क्योंकि आत्मिक स्तर में वो काम हुआ, पवित्र आत्मा ने दिया हुआ आज्ञा पकड़ा और वो लाजरस को जिंदा किया। शब्द 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 महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसे इस्तेमाल करो। वचन के ऊपर मनन करो। बहुत से लोग हैं फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं, वचन को ध्यान नहीं देते हैं। वचन को मनन करो, वचन बोलो, वचन के ऊपर वचन को चबाओ। जो वचन अंदर जाएगा ना, वो आपको गलत चीज़ें करने से रोकेगा। क्या लिखा है यहोशू 1:8 में? उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो। व्यवस्था की किताब मतलब बाइबल। तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो, तब तुम उसमें लिखे गए आदेशों के पालन के विषय में विश्वस्त रह सकते हो। यदि तुम यह करोगे तो तुम बुद्धिमान बनोगे और जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। परमेश्वर क्या बोल रहा है? जब हम वचन के ऊपर मनन करते हैं तो एक तो हम बुद्धिमान बनते हैं, दूसरी चीज हम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ डालोगे आपका वो काम में आप सफल हो जाओगे। मैं आपको बोल रही हूँ वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वचन का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अध्ययन मतलब मेडिटेशन। मेडिटेशन कैसे करना है? मेडिटेशन मतलब एक वचन को लेना है और अपने अंदर डालना है। बार बार वो वचन को 2 बार 3 बार अपने मुंह से बोलना है। परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया है, पर सामर्थ, अनुशासन और प्रेम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया है, पर सामर्थ, अनुशासन और प्रेम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया है, पर सामर्थ, अनुशासन और प्रेम का आत्मा दिया है। ऐसा आप बोलते जाओ। लिखो कौन से पॉइंट्स है, कौन से किसके ऊपर कौन सा वचन है, वो थोड़ा सर्च करो आप, और आप वो वचन लिखो और उसके ऊपर मनन करो। कौन सी चीज़ आपको भय है, भय के ऊपर कौन से वचन है वो देखो। आपको कौन सी चीज़ है, टेंशन के ऊपर कौन से वचन आ रहे हैं वो देखो, और वो अंदर लेना, प्रार्थना करना, उसके ऊपर शुरू करो। वो आपको नए स्तर पर लेकर जाएंगे। जितना आप मनन करोगे 2 चीज़ें होगी। एक तो वो वचन आपके अंदर जाएगा और आपको गलत चीज़ें करने से रोकेगा, दूसरा आपको बुद्धिमान बनाएगा, और तीसरा आप हर चीज़ में सफल होंगे। हर चीज़ में। अगर आप आलसीपन करोगे, अगर इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, शैतान फायदा उठाएगा उस चीज़ का। भजन संहिता 119 98वां वचन कहता है, हे यहोवा, तेरे आदेशों ने मुझे मेरे शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बनाया। तेरा विधान सदा मेरे साथ रहता है। इंग्लिश में बताओ। Psalm 119:98 You go through your commandments makes me wiser than my enemies, for they are ever with me.
दाऊद कहता है, जब मैं तेरे वचन को पढ़ता हूँ, जब मैं तेरे वचन को मनन करता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ, तब मैं बुद्धिमान बनता हूँ मेरे शत्रुओं से ज़्यादा। किसको बुद्धिमान नहीं बनना है भाई? एंड शत्रुओं से ज़्यादा तो बनना ही बनना है कि नहीं? क्योंकि दाऊद बोलता है, मेरे शत्रु मेरे हमेशा साथ रहते हैं और मुझे उनसे बुद्धिमान बनना है, क्योंकि जब मैं उनसे बुद्धिमान बनूंगा तभी मैं उनको हरा पाऊंगा। और वन ऑफ द थिंग लग रही है भाई, लग रही है, किसी को तो लग रही है, बहुत चोट लग रही है, लगने दो। मेरे शत्रुओं से मुझे बुद्धिमान बनाएगा क्योंकि माय योर कमांडमेंट्स, तेरा अध्ययन, तेरे वचन मुझे बुद्धिमान बनाते हैं। आमीन। और मेरे शत्रुओं से मुझे बुद्धिमान बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। अपने शत्रुओं से अगर होशियार बनना है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वचन को पढ़ते रहो, वचन का अध्ययन करो। हालेलुया। वचन पढ़ो। अब बाइबल पढ़ो। क्यों बाइबल पढ़ना है? पहली चीज, परमेश्वर का वचन इब्रानियों 12:4-12 में कहता है, परमेश्वर का वचन तो सजीव और क्रियाशील है, वह किसी दोधारी तलवार से भी अधिक पैना है, वह आत्मा प्राण और संधियों में मज्जा तक में गहरे भेद जाता है, वह मन की वृत्तियों और विचारों को परख लेता है। For the word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrows, and a discerner of thoughts and intents of the heart. पता है आपको वचन जब आप पढ़ते हो तो क्या होता है? आप एक आईने की तरह हो। वचन एक आईने की तरह है। जब आप पढ़ते हो आपको आपका रियल चेहरा दिखाई देता है। वचन जो सच है वो दिखाता है और आप उसके सामने क्या हो वो दिखाता है। जब आप वचन पढ़ते हो आपको समझ में आता है। वचन आपको आपके विचारों के ऊपर जज करता है। जब आप पढ़ते हो, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, वचन आएगा, क्योंकि वचन सत्य है। जब वचन सत्य आएगा वो आपके अंदर एक रोशनी डालेगा और वो बोलेगा कि यहाँ पे तू गलत है, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है वो दोधारी तलवार से भी अधिक है। क्यों दोधारी तलवार से? दोधारी तलवार में दोनों जगह पे बहुत ही नोकीले चीजें होती है। ओके, तलवार को आपने देखा है, आराम से इस जगह पे भी घुस सकती है, और दो धारी तलवार मतलब इधर से भी मार सकती है, उधर से भी मार सकती है। और वचन वैसा ही है। वचन आपके हृदय में घुस सकता है, आपके बोन्स में भी जा सकता है। कई लोग सोचते हैं कि अरे यार सिर्फ मन को, अगर हमारे गलत विचारों को ही परमेश्वर वचन के द्वारा ये करता है। नहीं, अगर हम गलत विचार कर भी रहे हैं तो पता है आपको, परमेश्वर सिर्फ वचन के द्वारा नहीं करता है। पता है क्या करता है परमेश्वर? परमेश्वर आपके दिमाग के अंदर वो वचन को भेजता है। आपके शरीर के अंदर परमेश्वर क्या कहता है? वो आत्मा प्राण संधि और मज्जा, वो आपके आत्मा में जाता है। वचन आपके आत्मा में जाकर वो गलत चीजों को बोलता है, ये गलत चीजें हैं। आपके प्राण में मतलब ब्रेन्स में अगर गलत चीजें आ रही है तो इसे हटाने के लिए मदद कर रहा है। अगर गलत चीजें आपके दिमाग में आ रही है, शैतान डाल रहा है, वचन का जब सत्य आप सुनते हो, वो चीजें गलत चीजों के उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे। संधियों मतलब हड्डी, बोन्स, संधियों और मज्जा मतलब शरीर के अंदर के भाग है, वो हड्डियों में जाता है। पता है आपको, कई लोग जब प्रार्थना में क्यों हील होते हैं? जब हम बोलते हैं उनको परमेश्वर के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, तो उनके हाथ पैर ठीक होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो वचन मैं बोल रही हूँ, जब वचन को हम लेकर प्रार्थना करते हैं, कोई भी होने दो उसे, वो वचन उसके गुदे मांस में, उसके हड्डियों में, उसके संधियों में घुसकर चंगाई देता है। वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें पावर है जो हमें शांत करता है। अगर आप रोज वचन पढ़ोगे आपको शांति मिलेगी। अब रोज वचन पढ़ोगे, आपके अंदर की गंदगी जो अगर शैतान डाल रहा होगा ना, वो निकल जाएगा। अगर आप रोज वचन पढ़ते हो, आपको स्थिर रहने के लिए परमेश्वर मदद करेगा। अगर आप रोज वचन पढ़ते हो तो परमेश्वर आपको वचन आपके अंदर से
पवित्र बनाना शुरू कर देता है। इसलिए शैतान आपको कभी भी आसानी से वचन पढ़ने के लिए कभी बैठने नहीं देगा। मैं पता है आपको ये पॉइंट भी बोल रही थी ना, तो मुझे यहाँ पे बार बार यहाँ पे वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था किसी का कॉल लाके, क्योंकि मैं ये वचन ना ले पाऊँ। वचन दो-धारी तलवार है, मतलब वो आपके हृदय में ही नहीं जाता, वो आपके आत्मा में जाता है, प्राणों में जाता है, आपके हड्डियों में जाता है, आपके मांस में जाता है और वो कार्य करता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा शांत रहने के लिए। जब आप वचन को भरते हो, अपने आप को जब वचन से भरते हो ना, आप कभी शिकायत नहीं करोगे, कभी नहीं शिकायत करोगे। क्यों पता है? जब वचन के अंदर आप मनन करते रहोगे ना, आपको इतना शांति मिलेगा, क्योंकि वचन यशायाह में कहता है कि जिनकी नजर परमेश्वर के ऊपर है, वचन, परमेश्वर का इच्छा क्या है? वचन। जिनकी नजर परमेश्वर के वचन के ऊपर है, वो सदा शांति में बने रहते हैं। आपकी शांति जाएगी, आप कुड़ 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 बोलना शुरू कर दोगे। और आपकी शांति इसलिए नहीं रहती क्योंकि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। रोज परमेश्वर के साथ समय बिताओ, प्रार्थना में बिताओ, वचन में बिताओ, मेडिटेशन करो, कन्फेशंस बोलो। ये चीजें आपको नए स्तर पर लेकर जाएंगी। मैं ये जानती हूँ कि मुझे भी पता है कि बहुत सारे लोगों को काम है, जॉब्स है, सब करना पड़ता है और उसके बाद कहाँ टाइम मिलता है। बट मैं आपको बोलूँ, आप दिन के 2 घंटे निकालो और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, आपका लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। आत्मिक स्तर में अगर आपने बाजी मार ली ना, शारीरिक स्तर में, नेचुरल स्तर में, जो इसमें हम रह रहे हैं, उसमें आपको तकलीफ नहीं आएगी। आत्मिक स्तर में ऊपर प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स इधर ज़्यादा इधर नहीं हो जाते, इधर फ्रूट है उसका। पेड़ को जब फल आते हैं, फल अगर गंदा है तो हमें प्रॉब्लम कहाँ देखना है? उस फल गंदा है क्यों आया है? क्योंकि उसके रूट में कुछ प्रॉब्लम है। उसकी जो ये है ना, रूट्स है, मूल उसमें प्रॉब्लम है, रूट्स में। वो रूट ठीक करना है। और रूट को आप ठीक कैसे करोगे? रूट को आप ठीक कैसे करोगे? रूट को आप तभी ठीक कर सकते हो जब आप वचन के अनुसार चल रहे हो, वचन लेकर अपनी जिंदगी को बदल रहे हो, तब आप अपने रूट्स को बदल रहे हो। अगर सपोजिंग एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, एक व्यक्ति है जो बार बार नेगेटिव बात करती है, बोलती है मैं कभी जिंदा नहीं रहूंगी, मैं ज़्यादा जिंदा नहीं रहूंगी, मेरा जीवन ऐसा ही है, मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं मैं रहूंगी कि नहीं। अगर ऐसे व्यक्ति वो बोलेगी तो वो जिंदा नहीं रहेगी ज़्यादा दिन। तो अगर वो बाइबल रोज पढ़ रही है और उसको यशायाह 53:4-5 का वचन आता है कि परमेश्वर के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है, वो वचन को वो लेती है और वो बोलती है नहीं, मैं आज तक गलत बात कर रही थी, पर परमेश्वर चंगाई करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे अंदर चंगाई ला सकता है। तो वो चंगाई तुम्हारे अंदर आएगी और तुम्हें कुड़कुड़ाना जरूरत नहीं पड़ेगा। शायद से आपका कोई बॉस होगा, कोई आजू बाजू के लोग होंगे जो आपको बहुत तकलीफ दे रहे होंगे, पर अगर आप वचन में बने रहोगे कि नहीं, वचन क्या कहता है, मैं चिड़चिड़ करने वाली नहीं हूँ, कुड़कुड़ाने नहीं वाली हूँ, मैं अपने सारा, वचन क्या कहता है, डू नॉट वरी, मतलब चिंता मत करो। जब वचन बोल रहा है चिंता मत करो, तो क्या होगा? मुझे चिंता नहीं करनी है, मुझे चिंता करनी ही नहीं है। ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, इसको क्या चाहिए, उसको क्या, मुझे पड़ी नहीं है। ये अगर सामने वाला व्यक्ति मुझे तकलीफ भी दे रहा है तो भी मैं चिंता नहीं करने वाली। क्यों? परमेश्वर कहता है 1 पतरस 5:7 में, अपनी सारी चिंता तू मुझ पर डाल, क्योंकि मैं तेरी चिंता करता हूं। परमेश्वर के ऊपर तेरी सारी चिंता डाल और प्रार्थना में जो व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है ना, उसके लिए प्रार्थना कर। आपके प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। हालेलुया, आमेन। लास्ट पॉइंट, वर्शिप गॉड, मतलब परमेश्वर की आराधना करो। आपको पता है बहुत सारी चीजें आराधना में खुलती है, बहुत सारी चीजें।
जब पौलुस प्रेरितों के काम में अगर 16 और 25 से 26 हम वचन देखेंगे तो वहाँ पे वचन में क्या लिखा है, लगभग आधी रात गए पौलुस और सीलस परमेश्वर के भजन गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे और दूसरे कैदी उन्हें सुन रहे थे। तभी वहाँ अचानक एक ऐसा भयानक भूकंप हुआ कि जेल की नींव हिल उठी और तुरंत जेल के फाटक खुल गए और हर किसी की बेड़ियां ढीली होकर गिर पड़ी। इसका मतलब क्या है पता है? जब आप स्तुति आराधना करना चालू होते हैं, पौलुस और सीलस ने स्तुति आराधना चालू की और जेल की नींव हिल गई। क्यों? एक भूकंप आया। जब आप प्रार्थना करना शुरू कर दे, आप स्तुति आराधना करना शुरू कर देते हो, आत्मिक स्तर में एक भूकंप आता है। आपको पता है बहुत सारी चीजें आत्मिक स्तर में आपकी बंधी हुई है, शैतान ने बांध के रखी है, पर जब आप स्तुति आराधना करते हो वो जैसे मानो एक भूकंप आता है आत्मिक स्तर पर और वहां की जो नींव है जो आपको बांध के रखा है ना आपकी चीजों को, वो हिलने लगती है। और अचानक ऐसे भयानक भूकंप हुआ कि जेल की नींव हिल उठी। वो जो आपके जो प्रॉब्लम्स है ना वो आत्मिक है और आत्मिक स्तर में आपकी चीजें बंधी हुई है। जब आप स्तुति आराधना प्रार्थना करने लगते हो ना, मेन स्तुति आराधना, तब वो जो नींव है ना, जो बुनियाद है, जो बांधा हुआ है ना आपका, वो हिलने लगता है। अचानक से वो नींव हिल उठी। आपके प्रॉब्लम्स स्पिरिचुअल है, फिजिकल नहीं। आत्मिक स्तर में प्रॉब्लम्स को लड़ने के लिए आत्मिक तरीके से लड़ाई की जाती है। एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करके कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस या लहू से नहीं है। आत्मिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आत्मिक तरीके हैं और वो एक तरीका है स्तुति आराधना। जब हम स्तुति आराधना करते हैं, भूचाल आ जाता है आत्मिक स्तर में, अर्थक्वेक आ जाता है आत्मिक स्तर में, और वो क्या करता है, वो आपके बांधे हुए चीजों को हिलाता है। उसके बाद क्या हुआ, और तुरंत जेल के फाटक खुल गए, आपकी बंधी हुई चीजें खुल जाएंगी और हर किसी की बेड़ियां ढीली होकर गिर पड़ी। मतलब आपको पता है आत्मिक स्तर में आपको चेन से बांध लिया होता है। आपके दिलों को, आपके ऊपर यहाँ पे चेन्स लगाई होती है, आपके हाथ में बेड़ियां डाली हुई होती है, आपके पैर में बेड़ियां डाली हुई होती है और आपको पता भी नहीं होता, वो दिखती नहीं है क्योंकि वो आत्मिक स्तर में है। वो बेड़ियां आपको कभी दिखेगी नहीं। मैं रियल बोल रही हूँ, स्पिरिचुअल फैक्ट्स। वो बेड़ियां आपको दिखेगी नहीं, जिसकी आंखें खुली है उसे दिखती है वो। और वो आप बोले कि मैं ना बाइबल पढ़ नहीं पाती हूँ, चेन डाली गई है। मैंने ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाती हूँ, हाथ बंधे हुए हैं। मैं पैरों से ना ज्यादा चल नहीं पाती हूँ, पैर बंधे हुए हैं। ब्लैक मैजिक, जादू टोने, वो सारी चीजें आत्मिक है। उनके साथ आपको लड़ना है तो आपको आत्मिक तरीके से ही लड़ना है, और वो है परमेश्वर का साथ लेकर। और परमेश्वर बोलता है आराधना कर। जब आप आराधना करते हो तो आपके भूकंप आ जाएगा आत्मिक स्तर में, और जो बांधी हुई चीजें हैं आपके खिलाफ वो टूट पड़ेगी। वो फाटक, वो जो दरवाजे बंद है वो आपके खुल जाएंगे, और जो बेड़ियां आपको डाल के रखी है ना, जिसके वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो, वो टूटेंगी। हालेलुया, आमेन। कितना अच्छा परमेश्वर ने हमें हथियार देके रखे हैं, हथियार से लेस किया है। अगर हम ऐसा चीजें करेंगे हम पैरा कमांडो बन जाएंगे। अभी यहाँ से शुरुआत होती है। पैरा कमांडो है क्या भाई? यूट्यूब पे एक सीरीज देख लो पैरा कमांडो की। पैरा कमांडो मतलब वो सैनिक होते हैं जिनको पूरी तरह से ट्रेनिंग किया जाता है कि कोई भी क्षेत्र, कितना भी बड़ा टेररिस्ट या जो भी कोई हो, उसके सामने वो दो हाथ कर सकते हैं, वो लड़ाई कर सकते हैं। जब हम ये सारे हथियार को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, हम कमांडर्स बनेंगे। पर मैं आपको बोल रही हूँ इतना इजी नहीं है ये करना, बट मुश्किल भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग कंप्लेनिंग, पता है कुछ लोगों की कंप्लेनिंग क्या होती है? आज एक स्टोरी बताने वाली हूँ मैं, मुझे सबका मुंह देखना है। कुछ लोगों की कंप्लेनिंग ये होती है कि मेरे जीवन में ये सब ऐसा क्यों है, इसके जीवन में वैसा क्यों नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स मेरे इसमें क्यों है। एक स्टोरी में आपको बताना चाहती हूँ, एक मोर होता है और एक कौवा होता है, और एक मोर ना वो
दुखी रहता है, और वो कौवा उसका फ्रेंड होता है, वो आता है और उसको पूछता है मोर क्या हुआ तुझे, क्यों दुखी है तू? तो मोर कुछ बोलता नहीं है। तो फिर वापस से कौवा पूछता है मोर को कि अरे मोर बता मुझे क्या हुआ है तुझे। मोर कुछ नहीं बोलता है। तीसरी बार कौवा पूछता है क्या हुआ बता। मोर बोलता है कि जब मैं गाता हूं ना, लोग मुझे चुप कर देते हैं, लोग मुझे बोलते हैं चुप बैठ, तेरा आवाज अच्छा नहीं है। लोग मुझे बोलते हैं कि तेरा आवाज अच्छा नहीं है, तेरा गाना बंद कर। पर वह जब बुलबुल गाती है, वो जब बुलबुल गाती है ना, तो लोगों को अच्छा लगता है उसका गाना सुनने के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो बुलबुल में क्या है, पर लोगों को उसकी आवाज सुननी है। तब वो कौवा भड़क जाता है। कौवा बोलता है ये तेरा सेल्फिश एटीट्यूड है, तुझे परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया है, तुझे इतने अच्छे पंख दिए हैं, उसके अंदर डिजाइन बनाया है, इतने अच्छी डिजाइन बनाई है, वो डिजाइन कितनी अच्छी है, किसी और पक्षी में वो डिजाइन नहीं है। तेरी गर्दन में अलग अलग कलर्स दिए हैं परमेश्वर ने, किसी के गर्दन में इतने अच्छे कलर्स नहीं है। जब तू अपनी ये खोलकर नाचता है, जब अपना पंख को लहराता है, खोलकर देखता है, लोग खुश हो जाते हैं तेरे नाच को देखकर। ऐसा किसी के पास इतने अच्छे पंख नहीं दिए गए हैं। और जब ऊपर से सूर्य आता है, तेरे पंखों के ऊपर आता है सूर्य की किरणें, ऐसे लगते हैं तेरे पंख गोल्ड लग रहे हैं, हाँ सुनहरे लग रहे हैं तेरे पंख। फिर कौवा उसे बोलता है हर एक व्यक्ति को, हर एक पशु को अलग अलग तरीके के वरदान परमेश्वर ने दिए हैं। किसी को जो घार होती है, ईगल होती है, उकाबू, उसको सामर्थ दिया है, ताकत दी है। जब आंधी सामने उसके आती है, वो डरती नहीं है, वो अपने ताकत से आंधी को नीचे दबा के ऊपर उठती है। बांझ करके एक पक्षी होता है, फाल्कन करके, वो बहुत स्विफ्ट होता है, बहुत फास्ट जाता है, वो उसका स्पीड बहुत ही जबरदस्त है। उसकी तुलना में वैसे उसको जो स्पीड दिया है वो दूसरे पक्षियों को नहीं दिया है। पोपट जो होता है वो उसे बोलने का वरदान परमेश्वर ने दिया है। वो जो वरदान है वो सिर्फ पोपट बोलता है। आपको पता है पोपट कभी बात करता है? आप कभी उसको बोलो, कुछ बोलने वाले पोपट, जब आप उसको बोलोगे वो वही बोल के दिखाएगा आपको, गुड मॉर्निंग, तो वो भी बोलेगा गुड मॉर्निंग। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको दिखेंगे वीडियोस। वैसे वो स्पीच का वरदान उसे दिया गया है। और रही बात बुलबुल की, तो बुलबुल के अंदर परमेश्वर ने सुंदर मेलोडी, गाना गाने के लिए परमेश्वर ने बुलबुल को आवाज दी है। तो वो अपना गिफ्ट यूज कर रही है, इससे तुम्हें जलने की क्या जरूरत है? और वो कौवा बाद में अपने दोस्त, अपने मोर को बताता है कि हर एक को अलग अलग गुण दिए गए हैं, सबकी स्पेशल है, सब लोग यूनिक है, अपने आप को कंपेयर मत कर दूसरों के साथ। मेरे जीवन में इतनी तकलीफ क्यों, उसके जीवन में इतनी तकलीफ क्यों नहीं? अरे भाई, तेरे जीवन में तकलीफ है तो तेरे जीवन में उतने आशीष भी आएंगे। उसकी कुछ और तकलीफ है, तेरी कुछ और तकलीफें हैं। अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो किसी और के साथ। समझ में आ रहा है? और शिकायत बंद करो, क्योंकि शिकायत से आपकी हेल्थ चली जाएगी। शिकायत से सिर्फ एक ही चीज होती है दोस्तों, शिकायत से आपका संतुलन बिगड़ता है, मेंटल सैनिटी निकल जाती है, पीस नहीं रहता है। एंड जब शांति नहीं है, मन का संतुलन निकल जाता है, तो पता है क्या होता है? स्ट्रेस आने लगता है। जब वो स्ट्रेस को आप बढ़ाते जाते हो, जब आप शिकायत करते जाते हो, वो स्ट्रेस आपके ऊपर टोल लेता है, आपके ऊपर हावी हो जाता है, और उसके बाद बीमारी होना शुरू हो जाती है। आज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप स्ट्रेस लेने वाले हो
या आपको विश्वास में खड़े रहना है, वो आपके ऊपर है। आज अगर आप बोल रहे हो नहीं मुझे डिसीजन लेना है, मुझे विश्वास में रखना है, यस आप सही ट्रैक पर जा रहे हो। पर अगर आप बोलोगे नहीं मुझे विश्वास नहीं है, मैं कंप्लेंट करते जाऊंगी, मैं आपको बोल रही हूँ आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि शैतान को खुली एंट्री मिल जाएगी और शैतान आपको आपके ऊपर हावी होके आपको धीरे धीरे वो मारेगा, बीमारी दे दे के। अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको करने दो। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम परमेश्वर के ऊपर वो चीज डाल दो। तुम्हें उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ये ब्लेम करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं उसके वजह से खराब हो रही हूँ। यू हैव योर माइंड, यू कंट्रोल योर माइंड। तुम तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करना सीखो। इफ यू कांट कंट्रोल, अगर आप अपने माइंड को वो कर रहा है इसलिए मैं भड़क रही हूँ, वो कर रहा है इसलिए मैं भड़क रही हूँ, नो। परमेश्वर ने तुमको भी अक्ल दी है, बुद्धि दी है। वो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के बहुत सारे टेक्निक्स मैंने आज आपको बताए हैं। इफ यू फॉलो दोज टेक्निक्स आई एम श्योर यू विल बी आउट ऑफ इट। कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स भी है नहीं, ओनली थिंग इज उनको फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है और बाहर आना है। पर जब तुम उस चीजों को खींचते हो ना, फिर तुम्हारे हेल्थ जाएगी। शैतान भी बोलेगा अरे खींच रहे हैं ना, अच्छा है, मैं बीमारी और अभी एक बीमारी है, अभी और 2 बीमारी को लेकर आता हूं। यू नो व्हेन यू ओपन डोर्स, परमेश्वर कहता है जब तुम दरवाजों को खोलते हो ना, शैतान जब किसी आदमी से निकल जाता है तो अगर उस घर को हमने अगर सही चीजों से नहीं भरा तो शैतान की एंट्री और गंदे 7 आत्माओं को वो लेकर आता है। अगर आपके दिमाग को अपने वचन से, स्तुति आराधना से, प्रार्थना से और ये सारी चीजों से नहीं भराना, और गंदे आत्मा आपके अंदर आ जाएंगे हरास करने के लिए आपको। आज शिकायत मत करो, परमेश्वर को दे दो अपनी सारी चीजें। बोलो परमेश्वर मैं शिकायत नहीं करने वाली, तू जानता है, तू देख कैसे करना है, तू मुझे आगे बढ़ा, तू मुझे मेरे लाइफ का आगे का फ्यूचर प्लान बना, मुझे उसके ऊपर फोकस करना है। अब मैं बोलूँ कई बार कई ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं है, पर कई बार मैं बोलती हूँ कि मैं अपने मैं गॉड को बोलती हूँ तो अभी का प्लान मुझे क्या करना है बता, वो मैं करते जाती हूँ। जब मैं वो करने लगती हूँ बाकी के चीज़ें अपने आप कई बार अपने आप प्लेस पे आ जाती है। एक ही चीज़ पे अगर आप फोकस रखोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। अपनी चीज़ों के पूरे आगे करते जाओ। परमेश्वर पीछे की चीज़ें हैंडल करेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लोड नहीं लेने वाली हूँ। भाई मिनिस्ट्री के बहुत सारे लोड है, मैं कितना लोड लूँ, मैं नहीं लेने वाली हूँ। मैं परमेश्वर के हाथ में सौंप देती हूँ, देख परमेश्वर तू कर, मैं नहीं जाती, परमेश्वर करे। अपने दिमाग से अगर आपको अच्छी पुस्तक पढ़नी है तो बैटल फील्ड ऑफ माइंड पढ़ो, जॉयस मेयर की। आपके ऊपर ना वार आते हैं, आपके मन के ऊपर वार आते हैं, और उस वार के खिलाफ आपको कैसे मैंने आपको सारी टेक्निक्स दी है कैसे लड़ना है। आपको अगर पुस्तक पढ़नी है जॉयस मेयर की बैटल फील्ड ऑफ माइंड पढ़ो, मन की युद्ध भूमि, ये पुस्तक आप जरूर पढ़ो। ये आपको बताएगा कि कैसे शैतान वार करता है। उसको आपका ब्रेन चाहिए, अगर माइंड उसको मिल गया पूरी बॉडी उसके पास आ गई। परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर आपको वापस से ये सारे आपको इतने सारे टेक्निक्स दिए। आज हम लोग ने क्या कुछ बोला हम लोगों ने, हाँ हमने क्या डिस्कस किया आज। पहला चीज हमें एक निर्णय लेना है कि हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। दूसरा हम शिकायत नहीं करेंगे, हम धन्यवाद देना शुरू करेंगे। तीसरा हम प्रार्थना करेंगे हमारे सिचुएशंस के ऊपर। चौथा हम हमारा दिया हुआ अधिकार, परमेश्वर ने जो हमें दिया हुआ अधिकार है वो हम अधिकार को इस्तेमाल करेंगे। पांचवा हम सकारात्मक रहेंगे, सकारात्मक अंगीकार करेंगे। क्योंकि तुझा फोन में हालेलुया। मैं पॉइंट्स आपको बोल रही हूँ, मैं आपको पॉइंट्स बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है?
पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कुरकुर नहीं करनी है। पहला पॉइंट क्या करना है? हमें कुरकुर नहीं करनी है। हमें सचेत निर्णय लेना है कि हम वचन का पालन करेंगे। ठीक है? हाँ, एक मिनिट। तुझं कीर्ती, तुझं हे कुठे? नाही हे कुठे ऑन करायला पाहिजे ना तुझं. एक मिनिट. पहला पॉइंट हमें क्या करना है? एक निर्णय लेना है कि हम वचन का पालन करेंगे, हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं। दूसरा, हम धन्यवाद देना परमेश्वर को शुरू करेंगे। दूसरा पॉइंट, हाँ, शिकायत नहीं करेंगे, हम धन्यवाद देना शुरू करेंगे। तीसरा पॉइंट, हम प्रार्थना करेंगे, हमारे सारी चीज़ों के ऊपर हम प्रार्थना करेंगे। ओके। चौथा पॉइंट, हमें परमेश्वर ने जो दिया है अधिकार, उस अधिकार का हम इस्तेमाल करेंगे। हम पॉजिटिव कन्फेशंस, मतलब अपने जीवन पर सकारात्मक अंगीकार बोलेंगे। मतलब हम पॉजिटिव कन्फेशंस करेंगे, मतलब जो भी हमारे जीवन पे हम पॉजिटिव अंगीकार करेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे हमारे जीवन के बारे में, जो मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है? छठवां क्या है? वचन के ऊपर मनन करेंगे। हम मनन करेंगे वचन के ऊपर। और सातवां है हम बाइबल पढ़ेंगे। आठवां है हम आराधना करेंगे। आमेन। जब ये सारे हथियार आपको दिए गए हैं और जब आप ये सारे हथियार का इस्तेमाल करोगे, मैं आपको बोल रही हूँ आपके जीवन में बढ़ोतरी आनी ही है। ओके? आपके जीवन में बढ़ोतरी आएगी, आपके जीवन में बहुतायत से आशीष आएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, एक मिनट। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ इन सारे लोगों के लिए, मैं मांगती हूँ प्रभु तेरा अभिषेक इनके ऊपर आए प्रभु, और ये अनुग्रह तेरे इनके ऊपर आए प्रभु, कि परमेश्वर ये आगे से कुड़कुड़ाहट नहीं करेंगे, पर परमेश्वर तेरे वचन पर वो चलेंगे। परमेश्वर तेरे इन सारे जो चीज़ें तूने दी है उसके ऊपर वो चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और नई चीज़ें वो करेंगे प्रभु। आने वाले दिनों में वो कुड़कुड़ाएंगे नहीं, पर परमेश्वर वो तेरे ऊपर भरोसा रखेंगे प्रभु। परमेश्वर, मैं सारे लोगों को मांगती हूँ प्रभु कि सारे अंधकार की चीज़ें जो इनके खिलाफ लड़ रही हैं, मैं यीशु के नाम से वो सारी चीज़ों को ब्रेक करती हूँ, कट करती हूँ इनके जीवन से, और मैं मांगती हूँ चंगाई, चमत्कार और बड़े बड़े मिराकल्स इनके जीवन में होने दे प्रभु। इनके जीवन से अशांति निकल जाए और शांति इनके अंदर आए प्रभु, और परमेश्वर इन्हें नए नए बड़े बड़े चीजें करने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।